अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, मेरे अजीज़ों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे घर पे। जो हमारे देश के कानून ने हमारे लिए अ, लॉकडाउन में जो कानून बनाए हैं, जो साँचे बनाए हैं, जिन चीज़ों को बताया है, प्रिकॉशंस लेनी है, वो हम उसको ले रहे हैं और कानून को फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है? ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कानून बनता है हमारे फ़ायदे के लिए ही बनता है, हमारे नुकसान के लिए नहीं बनता। माशरे के अंदर कानून होना बहुत ज़रूरी है, कानून व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो माशरा हाथ से हम लोग जो अमन और सुकून से रह रहे हैं वो नहीं रह पाएँगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से हमेशा करता हूँ कि वो ये है कि आप नमाज़ पढ़ना कभी ना भूलें, अल्लाह को कभी ना भूलें, हमेशा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से रो-रो के दुआएँ करें। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आज 8वाँ रोज़ा है और कल 9वाँ रोज़ा हो जाएगा। तो सभी लोग रोज़े में हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएँ कर रहे हैं और अल्लाह उनकी दुआओं को सुन रहा है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक ये जो रोज़ा अभी रोज़े का जो मुबारक महीना चल रहा है, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस रमज़ान के मुबारक महीने के बाद हम अपनी नमाज़ों को ऐसे ही कायम रखें, जिस तरीके से हम आज नमाज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम कुरान को पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम तेरी इबादतों में लगे हुए हैं, उसी तरीके से हमारे दिल में ईमान को इतना मज़बूत कर दे कि ये बात हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बैठ जाए कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी ज़ात से होता है। हमारे पहले जितने भी सहाबा थे, जितने भी वली औलिया थे, वो सारे के सारे अल्लाह के काम को पहले करते थे, दुनिया के काम को छोड़ देते थे। जो कि मैंने पहले अपनी मुख्तलिफ़ वीडियो के अंदर इस बात का बयान भी किया है और आप हदीस उठाएँगे, फ़ज़ाइल अमाल उठाएँगे और उनमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के हुक्म को जब अज़ान हुई तो नमाज़ पढ़ने चले गए, उसके बाद वापस आए। देखिए, नमाज़ जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से रोकती है। जब आप किसी ने एक बार आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबा ने बोला कि "ए अल्लाह के नबी, वो जो बंदा आप बैठा देख रहे हैं, वो शख्स पूरे दिन इबादत करता है, पूरा दिन इबादत करता है और रात को चोरी करता है, तो आप उसे समझाएँ।" तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक दिन उसका दिन का अमल रात का दिन का अमल उसके रात के अमल को रोक देगा। यानी कि जो दिन में इबादत करता है और रात को चोरी करता है, तो एक दिन उसका दिन का अमल अच्छाई-बुराई पे भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम किसी के साथ कम तोल के देते हैं तो लगता है नहीं हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों को कम भी तोल के दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो सरासर गलत है। देखिए, अच्छाई को हर माशरे में अच्छा समझा जाता है, बुराई को हर माशरे में बुरा समझा जाता है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कोई कारोबार करते हैं, जैसे कि हमारे मज़हब में है कि हम जो कोई भी कारोबार करते हैं, तो हम उसको इबादत की तरह कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी से उसकी गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप उसकी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं और आप कहते हैं कि सर आपकी गाड़ी में ये फलाँ कमियाँ हैं, ये कमी, वो कमी है। जब आप इतनी सारी कमियाँ उसे बता देते हैं, तो वो कहता है कि यार ये बंदा तो मुझे ठगने के चक्कर में आया, मैं तो इसको कभी 1 से लाख तक गाड़ी दे दूँगा। अब कोई बंदा उसके पास गया, बोला नहीं सर आपकी गाड़ी तो बड़ी मेंटेन है और आपकी गाड़ी तो लाजवाब है, आपने तो सर आपको तो वाक़ई में गाड़ी रखनी आती है और क्या कहते हैं मुझे बड़ी प्यारी लग रही है सर, लेकिन मेरा जो बजट है, मेरा बजट इतना ही, मैं आपको आपकी गाड़ी कितने दे सकता हूँ। बेशक आपकी गाड़ी का पैसा 1,20,000 रुपए होगा, लेकिन मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ सर, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये गाड़ी मुझे दे दें तो। तो बंदा कहेगा नहीं यार बंदा तो ठीक है और देखो मेरी इस गाड़ी की बुराई भी नहीं कर रही है, क्योंकि बुराई कोई नहीं सुनना चाहता। हालाँकि हम झूठ बोल के उससे सामान ले लें, उसकी अच्छी चीज़ को बुरा बता के, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ़ ये है कि हम उसकी अच्छी चीज़ को बुरा बता के लें और फिर उसे अच्छे मुनाफ़े में बेच दें, तो वो गलत है, उसका भी दिल दुखेगा। तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आपको नमाज़ इन सब बातों से रोकती है, इन सब बातों से रोकती है। आपको छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे आप कहीं खाना खाने चले गए, आप कहीं खाना खा रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि आप खाना खा रहे हैं, आपके घर में आपकी फ़ैमिली भी है। ये मैं उन हज़रात के बारे में कह रहा हूँ, जो लोग शादीशुदा हैं और वो लोग बाहर खाना खाते हैं, कि ये भी एक तरह का सवाब है कि आपने कुछ बाहर खाना खाया और 20 बच्चों के लिए भी वही लेके, एक तरह का बहुत बड़ा सवाब है ये। ये आप सदका है, ये सदका है। तो आपको नमाज़ इन सब बुरे कामों से रोकती है और जब आप इस तरीके से
बिज़नेस करते हैं कि किसी की चीज़ को बुरा कह के बिज़नेस नहीं करते। देखिए जिसकी चीज़ बुरी आपको पता लग गया मुझे समझ में नहीं आती, आप उसकी चीज़ों के बारे में हर बुरी चीज़ के अंदर भी कुछ अच्छी बात होती है। आप उसकी वो तारीफ़ करके आप उससे हट जाइए, पीछे चले जाइए, जी सर मुझे समझ में नहीं आती है। आप किसी और को बेच सकते हैं, आप ऐसे कह के पीछे हट सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि उसकी अच्छी चीज़ के अंदर सब तरफ खामियाँ निकाल दें, तो आदमी आपको वो चीज़ नहीं देगा। फिर वो आपको और कस्टमर देगा और चीज़ें देगा। आज जैसे सुबह एक भाई मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप किसी मैंने आपकी 3 लाख रुपए की गाड़ी, मैं गाड़ी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 3 लाख रुपए की गाड़ी मैंने 2.5 लाख रुपए की गाड़ी की, जो भी थी उसकी मैंने आपको बता दी। मैंने सर इसमें देखिए पेंट होता है, ये तो आपको करवाना, ये तो मुझे करवाना पड़ेगा। सर इसके चारों टायर हैं वो मुझे चेंज करवाने पड़ेंगे, तो मैं आपकी गाड़ी के 2.5 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे 10,000 रुपये ऊपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है? तो उसने बोला ठीक है यार, बंदा अच्छा है, इसने मेरी गाड़ी की तारीफ़ करी है, उसने बोला कि मुझे गाड़ी रखने की सलाहियत भी है, तो मैं इसको गाड़ी देना चाहूँगा। तो उसने मुझे गाड़ी दे दी। सपोज़ कीजिए, मेरा ऑफ़िस भी है, मैंने ऑफ़िस में एक बंदा भी रखा हुआ है, मुलाज़िम है, ठीक है? वो पानी-वानी पिलाता है, मेरी गाड़ी को साफ़ भी करता है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं खुद गाड़ी का काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने वो गाड़ी 2,50,000 रुपए की गाड़ी ले ली, 10,000 रुपए उसमें लगा दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा ही लगते हैं, कम नहीं लगते, ठीक है? तो आपने वो गाड़ी बेच दी, आपने वो गाड़ी 3 लाख रुपए की बेच दी, आपको बचा 40,000 रुपया, 40,000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ। अगर आपने अब उस 40,000 रुपए के अंदर 15,000 रुपए उसे वापस लौटा दिए, सर मैंने आपकी गाड़ी बेची और मुझे प्रॉफ़िट इतना मिला, मुझे प्रॉफ़िट इतना ही मिला है। अब आप इसके बारे में देखिए कुछ भी सोच सकते हैं। अब आप इसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं इस बात के कि अगर वो मुझे बोलेगा कि इस तरीके से उसने मुझे गाड़ी दे दी यार, मैं तो गाड़ी बहुत सस्ती बेच दी, तो प्रॉफ़िट 25,000 रुपये लग रहा है, वो पता नहीं क्या करेगा, मुझे क्या करेगा। एक बार आप अल्लाह के ऊपर यकीन और तवक्कुल रख के आप उसके पास जाइए, उसे 15,000 रुपये रिटर्न कीजिए, 25,000 रुपये आप अपने रख लीजिए, या उसे 20,000 दे दीजिए, आपका दिल बहुत अच्छा करता है। हो सकता है कि नमाज़ पढ़ने से आपके दिल में ये रहे कि नहीं भाई मुझे तो 20,000 रुपये रखने हैं, 20,000 रुपये से दे दूँ, क्योंकि उसने मेहनत से गाड़ी, मेहनत का पैसा था उसका, मैंने तो कमा लिया, मैंने तो कमा लिया, ये उसका बनता है, मुझे उसे देना चाहिए। तो मेरे भाई, ये जितने भी इस वक़्त कार24 हैं, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो चल रही हैं, वो आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन बिज़नेस तो आप ये समझ लीजिए आपने पूरे ठप कर दिए। आपसे अच्छा बिज़नेसमैन कोई नहीं। आपने इबादत भी करी, आपने पैसा भी कमाया, आपने नाम भी कमाया, आपने इज़्ज़त भी कमाई, आपने शोहरत भी कमाई, आपको कस्टमर भी मिला, कस्टमर ने भी आपको कस्टमर दिया। मेरे लिए वो बंदा अच्छा है यार, मुझे उसको उसको देना है, वो बहुत बढ़िया बंदा है, वो नेक आदमी है, ठीक है? तो आपका जो दिल है और नरम होता गया। माशरे के अंदर यही चीज़ें, यही अच्छाई माशरे के अंदर फैलती है, तो ये चीज़ें आपको नमाज़ सिखाती है। आप एक बार बने तो सही, एक बार तरी अपनी ज़बान को हमेशा मीठा रखें। अपनी ज़बान को आप बहुत मीठा रखें। मीठा रखकर ये इसका मतलब ये नहीं, जैसे आजकल मुख्तलिफ़ वीडियो हैं वो कहते हैं कि जी दूसरों के इमोशंस के साथ खेलो, दिलों के अंदर घुस जाओ, इमोशनल कर दो, फिर अपने इमोशंस को सेल करो, पैसा कमाओ। नहीं मेरे भाई नहीं, गलत है, सरासर गलत है। हम किसी के दिल के अंदर इमोशनल करके उसके अंदर घुस जाएँ और उसको लूट लें, उसे खा जाएँ, तो ये तो सरासर गलत है। ना मैं इस बात से एग्री करूँगा, ना आप इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन जो बहुत लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं वो शायद इस बात को एग्री करें, लेकिन मैं 1 से लाख तक एग्री नहीं करूँगा इस बात को, कि मैं किसी को अपना कहूँ, किसी, चाहे वो अनजान ही कस्टमर है, मैं किसी से इतना दिलजोई करके उसके साथ घुस के, उसके साथ बात करके, मोहब्बत करके उसे काटूँ, ये अपने को नहीं सूट करता। मुझे मालूम है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, नहीं सूट करता। तो नमाज़ हमें इन सब चीज़ों को सिखाती है मेरे भाई, और जब नमाज़ हमें इन सब चीज़ों को सिखाती है, तो अल्लाह से हमारा रिश्ता क्लोज़ करती है। जब हमारा रिश्ता अल्लाह से क्लोज़ हो जाता है, तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। आप यकीन मानें, आप 100 रुपए खर्च करेंगे, आप 100 रुपए खर्च करेंगे ना, तो 100 रुपए आपके पूरे दिन में खर्च नहीं होंगे। अल्लाह पाक इतनी खैर बरकत डाल देगा। मैं आपका ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वियत के लिए बता रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा वली औलिया नहीं हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, जो हमारे हमारे जो इमाम हैं, जो हमारे ये जितने भी उलेमा हैं, हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, जब तक हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम मुआशरे को क्या क्या वो एक लोग हैं, वो एक ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करके, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक़्त को वक़्फ़ करके दीन में लगाते हैं और उसे सीखते हैं। सीखने के बाद वो हमें उसकी हम हमें बताकर उसकी हमारी रहनुमाई करते हैं।
तो 4 दिन नमाज़ पढ़ के हम ये नहीं कि हमें उनसे ज़्यादा मालूम है। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा आप किताबों में पढ़ें, उनसे पूछिए जो जो इमाम साहब या हज़रत या जो भी हैं, आप जिनसे भी आप जिन्होंने बात कही आपको वो अगर वो नहीं समझ में आई तो आप उनसे पूछिए आपने कौन-सी किताब से ये हवाला दिया? तमीज़ से, तहज़ीब से। उनसे पूछिए कौन-सी किताब से हवाला दिया, आप उसे पढ़ें। देखिए, एक एक मैं आपसे कोई बात बोलूँगा तो उसे अगर 100 आदमी सुन रहे हैं तो हर आदमी उसे अपनी-अपनी ज़हन, अपनी-अपनी सोचने की सलाहियत के हिसाब से उसे समझता है। तो हो सकता है कि उसने बात कुछ और कही हो, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और हम उसे गलत समझ रहे हो। तो जितने भी बाकी और आपके साथ और लोग हैं, आप उनसे बोलिए जी मुझे ये बात ये ऐसे समझ में आई। क्या ये बात ऐसी ही है? तो बोलेगा नहीं यार मुझे तो ऐसे समझ में आई। तो इसका मतलब दोनों के बारे में दोनों ने अलग-अलग बात को एक ही बात को अलग-अलग तरीके से समझा, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें उस आदमी के पास चलना चाहिए, उन हज़रत के पास चलना चाहिए, उन उलेमा के पास चलना चाहिए जिन लोगों ने ये बात को कहा है। दूसरी चीज़ कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। तीसरी चीज़, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। देखिए, हम इंसान हैं। आज मैं यही बात अपने एक रिलेटिव को उन्हें समझा रहा था कि हम लोग इंसान हैं। हम लोग जब इंसान हैं तो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने गुस्सा भी डाला है, हमारे अंदर प्यार भी डाला है, हमारे अंदर नफ़रत भी डाली है, हमारे अंदर मोहब्बत भी डाली है। इमोशंस जो होते हैं वो हमारे अंदर डाले हैं और हम मुख्तलिफ़ बातों को सुन के वो अपने इमोशन जो है वो रिएक्ट करते हैं, वो निकलते हैं हमारे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी गलत है, वो सिर्फ़ उस बात के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। जब आप उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देंगे तो वो उसका रिएक्शन भी, चाहे वो कुछ लोगों की आदत होती है वो 4-5 दिन की बात को लगा के रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नाता तोड़ दें या वो आपसे नाता तोड़ दें, गलत है। मिल के रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, कोई भी आदमी गलत नहीं है। अकल को, दिमाग को, दिल को खुला रख के, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आँख बंद करके देखिए, अगर आप मेरी बात को ऐसे समझ रहे हैं कि मैं किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ, तो वो मैं नहीं आपसे कह रहा। बात को समझें, अपनी बात को समझाएँ और फिर एक एक राय पे कायम होके आप बात को वहाँ पर समझ के उस बात को वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं बात को। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस बात को कितना भी बढ़ा लें, इसके अंदर कोई भी आप माइनस पॉइंट, जबकि मेरा जो मकसद है वो आप लोगों को सिर्फ़ सही रास्ता दिखाना है। मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को सही रास्ता दिखाना है। तो मेरे भाई, और मैं आप लोगों को इसके साथ एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको बहुत जल्दी मैं एक नया चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ। काम की बात होगी उसके अंदर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और बहुत फ़ायदा और बहुत नफ़े की बातें होंगी उसके अंदर, बहुत नफ़े की चीज़ें भी होंगी, काम की चीज़ें भी होंगी। तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें, आप अपने लिए दुआ करें, सारे माशरे के लिए दुआ करें। अल्लाह अल्लाह पाक की जो इस वक़्त जो कोरोना नाम की जो वबा हमारे मुल्क में, हमारी पूरे ज़मीन के ऊपर फैली हुई है, अल्लाह पाक इस वबा से हमारा पीछे छुड़वा दे और जितने भी मासूम लोग हैं जो इस वबा में मुब्तला हैं, वो परेशान हैं और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब अता फ़रमा दे। और जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया है, अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील नसीब अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे, अल्लाह पाक सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक सबको अपना शुक्रगुज़ार, अपना इबादतगुज़ार बंदा बनाए, आमीन। और हमारी सबकी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल से कबूल नसीब अता फ़रमाए, आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपकी कोई परेशानी है, आपको किसी तरीके से किसी बारे में बात करनी है, तो आप मुझसे वो राब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे वो बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए आपके साथ हमेशा तैयार हूँ और आपके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे समझ में नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह मैं किसी उलेमा से बात करके मैं आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक वो बात, आपके सवालों के जो जवाब हैं, वो आप तक पहुँचाता रहूँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत अच्छे से तरीके से ख़्याल रखिए। अल्लाह